हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, डायमेंशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। होपफुली पहले वाले वीडियो देखे होंगे, सवाल सोल्व किए होंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सवाल अगर नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। पेपर अगर 25 जैसा आ गया तो काम खराब हो जाएगा। तो सवाल करते रहिए। जेई के सवाल इसलिए करवाते हैं ताकि अप्रोच बैठती रहे, काम बनता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इफ स्पीड v, एरिया a एंड फोर्स f आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। देखिए जी, यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर के बराबर। अब मेरी बात समझिएगा बहुत आराम से आप। इस तरह को सवालों को करने का डील अलग अलग है। सबसे पहले हमें जिस चीज के बारे में पूछा है, जैसे यंग मॉडुलस के बारे में पूछा है और बाकी स्पीड, एरिया और फोर्स का बात करना स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले इसकी फॉर्म में अगर फॉर्मूला बनता है तो काम बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो आप ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन सेट बैठना स्टार्ट कर रहा है। देखिए, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है प्रेशर के बराबर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया के बराबर इसका डायमेंशन रहता है। अब डिपेंडेंसी जो शो करी है वो किस किस पर शो करी है? एक तो करी है स्पीड पर, एक करी है एरिया पर और एक करी है फोर्स पर। अगर मैं बोलता हूं यंग मॉडुलस बराबर में, आराम से सुनिएगा, यंग मॉडुलस बराबर में फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि एफ का पावर एक, ए का पावर माइनस एक। सही बात है। मतलब फोर्स कंप्लीट कर दिया, एरिया कंप्लीट कर दिया, स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं है तो वी का पावर जीरो हो, काम बन जाएगा। एफ का पावर एक, ए का पावर माइनस एक, वी का पावर जीरो। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका यंग मॉडुलस का डायमेंशन और फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन हमेशा बराबर रहेगा। और आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, इसका डायमेंशन जो निकालोगे बाय कैलकुलेशन तो आपका यंग मॉडुलस के बराबर आएगा। बहुत इजी अप्रोच है, परंतु ये तभी होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि हम्म, सवाल बोल रहा है, इफ मोमेंटम p, एरिया a, टाइम t आर टेकन विद अ फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हमने तीन चीजों में दिया हुआ है। पहला है मोमेंटम, मतलब p। दूसरा है एरिया, यानी कि a। और तीसरा है टाइम, यानी कि t। अगर मान लीजिए इन्हीं तीनों में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक तरीका है। तरीका क्या है? देखिए, एनर्जी को मैंने लिखा मोमेंटम, ऐसे लिखो, पहले फोर्स इनटू लेंथ, है ना, आगे चेंज कर लेंगे। और फोर्स इनटू लेंथ को, फोर्स को मैंने लिखा मोमेंटम अपॉन में p बराबर mv हो गया, तो ये टाइम लिख दो, v अपॉन टी ए बन जाएगा। लेंथ का लेंथ पड़ा रहने दो अभी के लिए। अब देखिए जी, p मतलब मोमेंटम कवर हो गया, टी मतलब टाइम कवर हो गया, एरिया रह गया। अगर एरिया को मैं लिखना चाहूं तो एरिया को एल इंटू बी लिखते हैं, जिसका मतलब एल स्क्वायर होता है, यानी कि एल बराबर में आ जाएगा रूट ऑफ एरिया। एक ही बात है, क्या फर्क है? तो इसको लिखेंगे पी अपॉन टी रूट ए, यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पी का पावर एक, टी का पावर माइनस एक और ए का पावर 1/2 प्लस का, पी का पावर एक, ए का पावर 1/2 और टी का पावर माइनस एक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट है। अब आप सोचेंगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा? मैंने आपको पहले ही सवाल के अंदर बोल दिया, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप सवाल को कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है, सवाल नहीं देखे हुए, तो काम नहीं बनेगा। वापस बोल रहा हूं कि सबसे पहले फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता। नहीं बनता तो डायमेंशनली देख लीजिए। अब इसकी डायमेंशन जो होगी वो एनर्जी के बराबर ही आएगी, पक्की बात है। जेई मेन 2020 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं।
पेज छूटा हुआ है, कोई बात। अगला सवाल है द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। ध्यान रखिए जी, बल्क मॉड्यूलस का बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट का एक ही फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, आराम से देखिए, धीरे धीरे सब मामला सेट हो जाएगा, फॉर्मूले आने लग जाएंगे। एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी का मतलब हो गया m1L2T-2 और वॉल्यूम का मतलब हो गया L3, यानी कि ये बनेगा m1L-1T-2, ये जिसमें बैठ रहा है मामला सेट है m1L-1T-2। ऑप्शन नंबर पहला ही जो है जो सही है अपना। आराम से देखिए, ये L-2 है भाई, यहाँ पे L नहीं है बाबू, T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है और यहाँ भी T है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। जेई मेन 2020 का सवाल है, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही है, m1L-1T-2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बल्क मॉड्यूलस, एनर्जी डेंसिटी सब बता दिया आपको, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इसके बराबर है एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के लिए। अगला सवाल देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, stopping potential depends on Planck constant, current, universal gas constant, sorry, universal gravitation constant, and speed of light. Choose the correct option of the dimension of stopping potential. आइए जी, सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V बराबर या प्रोपोर्शनल लिखो, किस किस के है, प्लैंक कांस्टेंट H का पावर X ले लिया, और क्या है I का पावर Y ले लिया, ठीक बात है, G का पावर Z ले लिया, और C का पावर मान लीजिए P ले लिया एक बार के लिए, ठीक है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E अपॉन में Q, सही है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा m1L2T-2 और इसका बनेगा I इंटू टी, मतलब I का एम्पियर AT लिख दो उसको सीधा, है बोला थोड़ी मान जाओगे, चलो लिख देते हैं A इंटू टी, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा m1L2A-1, चलो पहले इसको लिखते हैं, अरे भाई T-3A-1, ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा। अब इसको आराम से देखना, बिल्कुल सवाल को, ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं H का डायमेंशन लिखता हूं, H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखता हूं, उस कंडीशन में E बराबर में HF होता है, मतलब एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है, इसको लिखेंगे m1L2T-1। सर T-2 होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, अगला I का होता है एम्पियर, A का पावर 1, ठीक है बात है। G का होता है, अब देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद डायमेंशन आपको कई बार बता चुके हैं। इसका डायमेंशन जो होता है वो होता है m-1L3T-2। अगर आप चाहते हैं निकालना तो मैं निकाल देता हूं एक बार, लास्ट बार इसमें फिर, परंतु आपको ये याद रहना चाहिए, ये होगा F का होगा m1L1T-2, R का होगा L2 और m1 m2 का होगा m2, तो ये होगा m-1 L का पावर 3 और T का पावर -2, ये आपको याद ही रहना चाहिए। और अगला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट C का वैल्यू, ये होगा L1T-1। चलो बढ़िया बात बताइए तो। अच्छा एक बात बताइए, अब बहुत आराम से समझिएगा सवाल को, हमें डायमेंशन चाहिए m1L2T-3A-1, बढ़िया सवाल है, जेईई मेन 2020 का सवाल है। मेरी बात समझिए, A-1 सिर्फ और सिर्फ करंट में ही देके जाएगा हमें, है ना, और करंट की जो डायमेंशन जिसकी पावर 1 हो, मतलब I का पावर जहां पर 1 है, सॉरी -1 है, आई एम सॉरी फॉर दैट, -1 है, वही हमारा काम बनना स्टार्ट करेगा, क्योंकि A का पावर कितना है, -1 है। ये देखिए जी, I का पावर -1, I का पावर -1, I का पावर +1, सेकंड ऑप्शन कट हो जाएगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं
वो 1, 3 और 4 के अंदर देखना है। अब हम मास का वैल्यू देखना स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिएगा, मास का वैल्यू कैसे दिखेगा। हमारे को मास का रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 का, ठीक है। h का पावर आपने x माना है, मतलब h का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, पहले ऑप्शन में देख रहा हूं, h का 1 रखा, एक तो h में मास है और किस में मास है, g में मास है, मतलब g का पावर -1 रखता हूं, तो -1 रखता हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगा m का पावर 1 और माइनस माइनस प्लस, तो m का पावर कितना हो जाएगा 2, मतलब सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया, वो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया, सॉरी फॉर दैट। वापिस बोल रहा हूं कैसे किया, आराम से देखिए। जब तक सवाल को ढंग से नहीं पढ़ोगे काम नहीं बनेगा, चाहे आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, पर अप्रोच लगना बहुत जरूरी है। h का पावर इसके अंदर कितना है बाबू, 1 है। मास देखो, एक तो h में है और g में है, इसके अलावा किसी में मास नहीं है, तो h का पावर 1 दिया हुआ है, मतलब इसका पावर तुमने 1 किया, तो m का पावर 1 और g का पावर -1 है, तो -1 करेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो m का पावर बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो m का पावर 2 हो जाएगा। परंतु हमें रिक्वायरमेंट कितना है, m का पावर कितना रिक्वायरमेंट है, 1 रिक्वायरमेंट है। अब देखिए जी, h का पावर 0 किया, यहां पर 0 किया, और g का पावर -1 किया, मतलब यहां पर m का पावर प्लस का 1 जिसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब लेंथ में बात करना स्टार्ट करते हैं, लेंथ में बात करना स्टार्ट करेगा। आई का तो हो गया, जी का, एच का पावर 0, इसको तो छोड़ ही दे। अब लेंथ का मतलब -1, -1 का मतलब एल का पावर कितना आएगा, -3 आएगा, और सी का पावर कितना आएगा, 6 आएगा। सी का पावर 6 है, तो ये आ जाएगा 6, और ये कितना आएगा, -3, तो एल का पावर -3 आ जाएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो सेट नहीं बैठेगा, आराम से देख ले, थर्ड ऑप्शन भी सेट नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा, चौथा बचा। अब सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं, ताकि हमारे को पता लग जाए कि मामला सेट है या नहीं है। एच की वैल्यू 0, ठीक बात है। आई का वैल्यू -1, सही बात है। जी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू 5। अब देख, इसको सेटिस्फाइड करके देखते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका तो यूज ही नहीं होगा, इसका भी यूज नहीं होगा। इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा m का पावर प्लस का 1, l का पावर -3 और t का पावर माइनस का, सॉरी प्लस का 2, माइनस में प्लस हो जाएगा ना। यहां देख, यहां हो जाएगा l का पावर 5, t का पावर -5, सही बात है। तो देख, m का पावर 1 यहां से मिल गया, l का पावर 3 और 5 माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, सही है, प्लस का 5 है ना। टी का पावर, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 3, और ए पर तूने माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठेगा, चौथा। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सर हमें तो कैसे पता लगेगा चौथा ऑप्शन ले पहला ऑप्शन। बेटा सबसे पहले मास को देख, करंट को देख, लेंथ को देख, टाइम को देख, 4-5 तो चीजें हैं, जैसे ये इस पे 4 पे डिपेंडेंसी शो कर दी, जरूरी थोड़ी 4 पे, हमेशा 3 पर आ सकती है, हो सकता है 2 पर ही आ जाए, तो डिपेंड करता है सवाल के अंदर। समझ आया, एक बार फिर देख लेना ताकि सवाल समझ आ जाए। अगला देखिए, इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लैम्डा वेयर सी अपॉन वी बराबर में लैम्डा। अच्छा सुनिए जी, सवाल जो है वो गिवन है, सी जो है कैपेसिटी और वी जो है रिप्रेजेंट द वोल्टेज, तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2c, तो C बराबर में आ जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2e, या E लिख ले, 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है तेरे को, और V बराबर में होता है E अपॉन में Q, सही है। अब पूछा क्या है, C अपॉन V पूछा है, तो C अपॉन V करेंगे जी हम, तो हमारे पास आएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन में E अपॉन में E अपॉन में Q, यानी कि Q का क्यूब अपॉन में E का स्क्वेयर, सही बात है। अब E का स्क्वेयर का मतलब हो गया m1 l2 t-2 का पावर 2, और q का क्यूब मतलब i का पावर 3 और t का पावर 3, यानी कि ये बन जाएगा i3। इसको पूरा लिख दूं भाई, इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा m का पावर -2, l का पावर 4 और t का पावर -4, ऊपर जाके प्लस का 4, मतलब i का पावर 3 और t का पावर 7। भाई खतरनाक सवाल बन गया। तो वापिस समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, m का पावर -2, l का पावर 4,
4 नहीं -4, ओहो हो, ब्लंडर कर दिया है। तो 2 दूनी 4 नीचे हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, समझ पाया। और आई का ऑलरेडी 3 है, तो m का -2, l का -4, i का 3 और t का 7। पहला ही ऑप्शन चेक कर ले भाई, सही बैठेगा। आराम से देख, सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख, और तो सवाल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सवाल। चलिए चलें आगे। चलिए, जेई मेन 2021 का सवाल है, अगला देखिए। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन का मतलब वेव नंबर का जो डायमेंशन रहता है, पहले का 1/λ और रिडबर्ग कांस्टेंट भी 1/λ। दूसरा है स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एक ही बात रहता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। ये दोनों डायमेंशनलेस है। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, ये एक खतरनाक मामला है। देखिए, स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला 4th नंबर वाला है, वो होता है Q बराबर में ms डेल्टा T, और लेटेंट हीट होता है Q बराबर में ml। तो पूछा क्या है, हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो ऑप्शन नंबर 4th में जो है वो डिफरेंट डायमेंशन का बात करना स्टार्ट करेगा। जेई मेन 2022 का सवाल है। चलें, आपको बता दिया, थर्ड कोएसिविटी और मैग्नेटाइजेशन जो होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सेम डायमेंशन का बात करता है, और वेव नंबर और रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λ का बात करता है, तो इसका भी डायमेंशन सेम है। अगला सवाल, इफ मोमेंटम एरिया टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है, F बराबर में 6 पाई आर नीटा वी, यानी कि नीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा F अपॉन में आर वी। F का होता है m1 L1 T-2, R का होता है L1 और V का होता है L1 T-1। L1 से L1 मर जाएगा, तो ये बनेगा m1 L-1 T-1। चेक करो, m1 L-1 T-1। अब डिपेंडेंसी किस किस पर है, मोमेंटम P पर, एरिया A पर और टाइम T पर। तीन चीजों का बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं मोमेंटम का लिखूं डायमेंशन, तो लिखेंगे m1 L1 T-1, ठीक है। एरिया का लिखता हूं L2 और टाइम का लिखता हूं T1, यही लिखा है ना एरिया का, ठीक है। अब देखिए चाहिए क्या क्या, एक तो T-1 इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अलग पेन से लिखता हूं। और क्या चाहिए, और चाहिए L-1, तो L का पावर -1 चाहिए। अगर मैं इस दो को नीचे भेज दूं तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और m का पावर 1 ये तो चाहिए ही नहीं, तो मतलब t का पावर इसमें 0 है, पहला ही ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या इसको, p अपॉन में a और t का पावर 0, यानी कि क्या लिखेंगे, p1 a-1 t0। चेक कर लीजिए कैसे किया सर आपने, कैसे दिमाग लगाया इसमें। देखिए, m का पावर 1 चाहिए, m का पावर 1 यहाँ पे है, चेक करिए। L का पावर 1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए, तो इस 2 को अगर मैं नीचे भेज देता हूं तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा। मतलब एरिया को हमें नीचे भेजना पड़ेगा, तो एरिया को नीचे भेजा तो 1 का पावर -1 हो गया। टाइम का वैल्यू -1 चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जेई मेन 2022 का सवाल है, ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आराम से देख लीजिए, सवाल ऐसे ही करोगे तो अप्रोच जल्दी लग जाएगी। एबीसी का वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे, बड़ा ही समय गवा बैठोगे, और इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम इसको चीजों को खराब कर लें। चलिए अगला, if force, velocity and time are considered as a fundamental physical quantities, then the dimension formula of density will be। density का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है मास अपॉन में वॉल्यूम। चलिए बढ़िया बात है, मास का मतलब m1, l का पावर -3, t का पावर 0। अब देखते को मैं एकदम बढ़िया कराता हूँ। फोर्स का वैल्यू होता है, वो होता है m1 l1 t-2, और वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी ये होता है l1 t-1। सही बात है। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम का मतलब हो गया t1। अब मेरी बात आराम से समझ बाबू, हमें टाइम का वैल्यू 0 चाहिए, l का पावर
कितना चाहिए, -3 चाहिए, और मास का वैल्यू 1 चाहिए। अब देख इन दोनों के अंदर मास नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या होगा भाई, इन दोनों के अंदर मास का वैल्यू नहीं है, और मास हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। मतलब फोर्स का वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो मास मिलेगा। समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा? मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट, गलत हो गया हमारा। अब देख लेंथ पर आ, लेंथ कितना चाहिए, अच्छा टाइम का वैल्यू 0 चाहिए, पहले लेंथ को देख। लेंथ का वैल्यू हमें कितना चाहिए, -3 चाहिए। ये तो खतरनाक मामला बैठ गया सर। लेंथ का वैल्यू अगर -3 चाहिए तो एक वैल्यू को हमें, इसमें लेंथ नहीं है प्लस वाले में, तो एक वैल्यू को हमें 4 करना पड़ेगा, तभी मामला सेट बैठेगा। अगर मान ले v का पावर 4 है, इसको पहले ऑप्शन चेक करते हैं, इसको मैं 4 करता हूं, तो l का पावर 4 और t का पावर -4 हो जाएगा, सही है। और f का वैल्यू 1 है, तो इसको लिखेंगे m1 l1 t-2, सही है। तो इसका मतलब हमें इस फॉर्म के अंदर ये मिलेगा m1 l का पावर 5। ये तो मामला गलत बैठ गया। क्यों बैठ गया, क्योंकि ये 1 है और 4 है, 5 हमें चाहिए -3, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ट्राई ट्राई अगेन, कुछ तो मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, f का वैल्यू 1 है, ऑलरेडी 1 है, तो इसको लिखेंगे m1, इसको देखते जाइए ताकि काम बनेगा, l1t-2। v का पावर -4 है, मतलब l का पावर -4, t का पावर +4, क्योंकि -4 करना है, ये देख लीजिए। तो m1 तो आ गया, l का पावर -3 आ जाएगा, ठीक है, और t का पावर इसमें 4 है। एक सेकंड रुकिए जी, आराम से देखिए, t का पावर -2 है, तो -2 है, तो यहाँ पर 4 नहीं, v का पावर -4, तो ये +4 आ जाएगा। तो t का पावर कितना चाहिए हमें, +2 आ जाएगा। वापिस समझिए, एक बार वापिस देखिए, ये आ जाएगा m1, l का पावर कितना आएगा -3, और t का पावर कितना आ जाएगा, रुकिए, l का पावर आ जाएगा -3 और t का पावर आ जाएगा +2, सही है। अब यहाँ पर v का पावर -4 और t का पावर कितना है, -2, मतलब t का पावर कितना आ जाएगा, -2, +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। वापिस समझिए, वापिस समझिए, देखिए क्या किया, आराम से देखिए, आराम से देखिए। सेकंड ऑप्शन को हमने लिखा जिसमें f का पावर 1 है, f का पावर 1 का मतलब यहाँ 1 रख दिया। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ये देखिए, रुक जाइए एक सेकंड, हाँ, f का पावर 1 है, v का पावर -4 है, और t का पावर -2 है। अगर मैं पहले सवाल से, मतलब पहले सवाल का मतलब इसको लिखना स्टार्ट करता हूं, तो मैं लिखता हूं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, यहाँ लिखता हूँ, गोले में लिख देता हूँ। तो ये लिखोगे पहले के लिए m1 l1 t-2, ठीक है जी। फिर क्या लिखोगे, l का पावर -4 और t का पावर +4, ठीक बात है। और इसका लिखोगे t का पावर -2, तो इसको लिखोगे m1 l का पावर 1 और -4, कितना आएगा, l का पावर -3, t का पावर -2, t का पावर 4 और t का पावर +2, तो t का पावर माइनस और -4, मतलब t का पावर +4 काट देगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चेक करिए, यही रिक्वायरमेंट था। अरे भाई ये क्या होगा, यही रिक्वायरमेंट था, देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए, सवाल को देखना बहुत जरूरी है, सवाल नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला, खतरनाक सवाल दिया है, देखिए जी। द स्पीड ऑफ ए वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज गिवन बाय v बराबर में लैम्डा का पावर a, g का पावर b, और रो का पावर c, रो ही दिया ना। अच्छा, लैम्डा वेवलेंथ है, एक्सलेशन है, और डेंसिटी है। द वैल्यू ऑफ एबीसी, सीधा ही पूछा है। अच्छा, v को हम लिखते हैं m0 l1 t-1। सर आपने m0 क्यों लिखा, अभी इसका तेरे को फील पता लगेगा। लेमडा को लिखते हैं हम, लेमडा मतलब वेवलेंथ है ना, तो इसको लिखेंगे l1 का पावर a, g का पावर मतलब l1 t माइनस, सॉरी क्या लिखा है, हाँ, t-2 का पावर b, और रो क्या है, डेंसिटी, मतलब m1 l-3 का पावर कितना है, c। अब देख, अब एक बात आराम से समझना,
कि मास का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देख, सवाल देखता जाएगा तो समझ आता रहेगा। मास का रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु मास इन दोनों के अंदर तो नहीं है, इसमें है। तो मतलब थर्ड वाले को जीरो करना पड़ेगा। थर्ड वाले को जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो 3 में है, मतलब इसमें नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो गया तेरा, किसी भी हालत में ये ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक बात है सर। मास को जीरो कर दिया तो मतलब सी को तूने कितना कर दिया, सी को यहां लिखता हूं, जीरो लिख दिया, ठीक बात है। अब डीलिंग करते हैं लेंथ से। लेंथ का पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर तू लेंथ का पावर 1 चाहता है तो दोनों वैल्यू, अगर यहां प्लस की है और यहां माइनस की है, यहां प्लस की है यहां माइनस की है, तो तेरा मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि लेंथ का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दोनों वैल्यू प्लस की चाहिए मांगती हैं क्या, आराम से समझ। दोनों वैल्यू प्लस की चाहिए, परंतु ऐसी चाहिए कि दोनों को जोड़ने पर 1 आ जाए। समझ आ रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं कि अगर तू लेंथ का पावर यहां पर 1/2 रखता है, 1/2, ठीक है, और अगले वाले के अंदर आराम से देखना, यहां रखता है लेंथ का पावर 1 - 2, और यहाँ पे भी कितना है, 1/2, और यहाँ पे तो पावर कितना है, 0 है। ये वाला चौथा ऑप्शन देख रहा हूँ। तो ये बनेगा एल का पावर 1/2, एल का पावर 1/2, टी का पावर -2/2, और ये तो 0 है ही। सी का पावर तो जो भी था इसमें, जो भी था मतलब डेंसिटी था एक्चुअली, रो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेस सेम है तो एल का पावर 1, टी का पावर -1, और यहां पर ये तो 0 ही बन गया, रो का पावर 0, तो इसका मतलब ही नहीं। चेक कर, ये तेरे सेम आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4 देख कर। तो सर हम आप बोलोगे सर लास्ट चौथा ही ऑप्शन लगभग मैच कर रहे हैं, तो हम सीधा चौथे से स्टार्ट करें। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि हमारे बन गया। जेई मेन 2023 का सवाल है भाई, देख कितने तगड़े तरीके से कर रहा है तू सवाल। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है जी। अगला सवाल देखिए, ऐसा सा सवाल है, देखिए बोला गया है फ्रीक्वेंसी जो है लिक्विड ड्रॉप का डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, डेंसिटी पर, और सरफेस टेंशन पर। ये देखिए ये रहा, और वी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। चलो ठीक है, बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर में आर का पावर ए, रो का पावर बी, और एस का पावर, एस क्या दिया भाई, सरफेस टेंशन। ओके, फ्रीक्वेंसी को लिखता है तू m0 l0 t का पावर -1। आर रेडियस है तो इसको लिखेगा l का पावर 1। रो क्या है, डेंसिटी है, मतलब m1 l-3 का पावर b, और थर्ड क्या दिया है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, तो सीधा लिख दूं मैं m1t-2 का पावर c। इसको हटाने दे एक बार, m1t-2 का पावर c। सर पूरा करके बताओ, यहां साइड में कर देता हूं, साइड में, साइड। फोर्स अपॉन लेंथ लिखेगा, फोर्स को लिखेगा m1l1t-2, और लेंथ का लेंथ मर जाएगा तो m1t-2 बचेगा, है ना। इधर को आने चाहिए भाई जल्दी जल्दी। चलिए ठीक बात। अब मेरी बात आराम से समझिए, आपको यहां पर मास भी 0 चाहिए और लेंथ भी 0 चाहिए। मास किस किस में है, एक तो सेकंड वाले में है और एक थर्ड वाले में है। अगर तेरा बी और सी का वैल्यू, दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहा, तो मास कभी 0 नहीं हो। ये कैसे पता सर आपको, बाबू अगर ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तभी तो एक दूसरे को काट कर पाएंगे। मतलब बी और सी का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए मास का, हमारे तीन ऑप्शन हो गए, चलो ठीक है, हमने मास से डील कर दिया। अब लेंथ का बात करो, लेंथ किस किस में है, लेंथ सिर्फ फर्स्ट में है और सेकंड में है। अगर लेंथ का वैल्यू एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और लेंथ का वैल्यू 0 चाहिए, तो हमारा ये वैल्यू, ए का वैल्यू पॉजिटिव और बी का वैल्यू नेगेटिव। बी का वैल्यू नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, नेगेटिव का मतलब, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझो। ए के अंदर का पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, ए के अंदर मतलब 1 है, और बी के अंदर का पार्ट लेंथ का क्या है, नेगेटिव है। अगर दोनों वैल्यू, सुनना आराम से, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएं, ए और बी का वैल्यू,
तभी काम बढ़ना स्टार्ट होगा। ऐसे कैसे सर? देखिए, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यहाँ वैल्यू बी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। तो दोनों वैल्यू हमें क्या चाहिए? दोनों वैल्यू में क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब ए और बी का वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, मतलब थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं। इसको भी काट रहा हूं एक बार, इसको भी काट रहा हूं एक बार के लिए। थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं तो एल का वैल्यू आएगा 3/2, सही है। और ये आएगा एम का पावर बी में 1/2 है, और यहां पर कितना है? एल का पावर -3/2, ठीक है। और यहां पर एम का पावर कितना है? -1/2, और एल का पावर कितना है? -1/2। हो सकता है गलत हो सकता है सही भी हो सकता है। अभी चेक करके देख रहे हैं। यहाँ पे लेंथ का प्लस का 3/2, और यहाँ पे लेंथ का -3/2। ये तो जीरो कर दिया, परंतु यहाँ लेंथ बच गया। ओहो हो, ये तो ब्लंडर हो गया। मतलब ये वाला बैठेगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी नहीं बैठेगा। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, काटो इसको भी। अब हम किस पे चलेंगे? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, एम का पावर एल का पावर सॉरी एल का पावर कितना है? -3/2, मतलब एल का पावर -3/2। बी का ऑप्शन है -1/2, मतलब एम का पावर -1/2, और एल का पावर -3/2, ठीक बात है। और सी का पावर कितना है? 1/2, मतलब एम का पावर 1/2, और टी का पावर -1/2, -2/2, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये हो जाएगा, ये वाला इससे इससे मर जाएगा। तो एम का पावर -3/2, सॉरी एल का पावर -3/2, एम का पावर सॉरी एल का पावर -3/2, ठीक है। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, ठीक है। और यहाँ पर एल का पावर 3/2, और टी का पावर आ जाएगा -1। ये तो कट गया ना भाई, तो टी का पावर क्या आएगा? -1। पहला ऑप्शन इसलिए हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अब आपने जो किया उसमें देखो, एक बार थर्ड ऑप्शन हमने किया परंतु वो बैठा नहीं है, तो मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन वापस करके दिखाता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि सर ये कैसे किया आपने। देखिए, वापस देखिए। पहला ऑप्शन मैंने किया, अरे भाई ये क्या रहा है? पहला ऑप्शन मैंने 3/2 है माइनस का, तो एल का पावर -3/2, ठीक बात है। सेकंड ऑप्शन है -1/2, एम का पावर -1/2, और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3/2, और 1/2 मतलब एम का पावर 1/2, और टी का पावर -2/2, सही है। अब ये हो जाएगा प्लस का 3/2, माइनस का 3/2, खत्म। प्लस का 1/2, माइनस का 1/2, खत्म। और टी का वैल्यू -1, और यही मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट करेक्ट हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएगा। आराम से देखिए, सवाल में मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ऑप्शन चेक करेंगे तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो मामला सेट नहीं बैठेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है। चेक कर लीजिए, जेई मेन 2023 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, द इक्वेशन ऑफ सर्किल बाय x² + y² बराबर में a², where a is the radius, if the equation is modified to modified to हाँ क्या, change the origin 0 0, then the find out the correct dimension of a and b equation। देखिए जी, सीधा लिखिए जी, x बराबर में a t, और y बराबर में लिखा है t/b। ये आपको बहुत सवाल करा चुके हैं। तो आपसे पूछा है द डायमेंशन ऑफ टी गिवन एज t-1, मतलब ए और बी का आपको डायमेंशन पूछा है, सीधा सीधा फॉर्म में देखा जाए तो अगर मैं लिखता हूं a बराबर में x/t, सही बात है। a इज द रेडियस, और इस कंडीशन में हाँ ठीक है, तो a का वैल्यू आ जाएगा L1t-1, L1t-1। किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा, किसी में भी नहीं आ रहा।
कोई बात नहीं, अभी सवाल पूरा पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। परंतु इसमें साफ साफ बोला है जो t जो है वो t-1 है, तो ऊपर आके t जो है वो t-1 की जगह कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अरे सर ये क्या बता दिया, ब्लंडर कर दिया। वापिस समझ, t ऊपर आके माइनस का होता, परंतु t का वैल्यू कितना दिया है, t-1 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ जाएगा L1t+1, L1t+1 किसी में है क्या, L1t+1 सेकंड ऑप्शन ही में ही है। अगला कर ले, y b बराबर में आ जाएगा t/y। इस कंडीशन के अंदर t का वैल्यू कितना होना चाहिए, t-1, और y का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऊपर आके L-1। चेक कर ले b का वैल्यू क्या आएगा, L-1 t-1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। जेई मेन हो जाते हैं इसका। सर पहले तो आपने माइनस किया फिर बाद में यहाँ प्लस क्यों कर दिया, बेटा सवाल के अंदर t इज t-1 दिया है तो उसी हिसाब से डील करेंगे ना, ऐसी बातें करता है। चलो कर अगला सवाल देखते हैं। अप्लाइंग द प्रिंसिपल होमोजेनिटी, क्या बोला गया है, सवाल थोड़ा साइड में करें। बोला गया है dimension determine which one is correct, that t is the time period, gravitational constant, m is the mass, r is the radius of। देखिए इसमें सवाल सिंपल सा पूछा है, पहला ऑप्शन जो पूछा है वो पूछा है जो डायमेंशन है, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे आर स्क्वेयर अपॉन में जी एम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये आएगा सर जी का डायमेंशन क्या होता है, एफ आर स्क्वेयर अपॉन M1 M2 बताया आपको, M-1 L3 T-2, बोल हाँ या ना। कितनी बार बता दिया ये, देखो आना चाहिए ये सवाल, ये सवाल का जी का वैल्यू कितनी बार बता दिया, आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो काम खराब है आपका, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कंडीशन में, आर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए क्या हमें, M0 L0 T⁻², ठीक है, टी टाइम पीरियड ही है, ठीक है। जी का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे M-1 L का पावर 3 और T का पावर -2, आर रेडियस है। आप मेरे को एक बात बताइए, किसी भी कंडीशन से, किसी भी कंडीशन से मास को हम काट सकते हैं क्या, अच्छा एक एम और पड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा एम, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये मास को हमने जीरो कर दिया, प्लस का माइनस का जीरो, ठीक बात है। एल का पावर 2 है और यहाँ एल का पावर 3 है, ऊपर 2 है, तो ये एल का पावर कितना हो जाएगा, -1, परंतु यहाँ पे कितना चाहिए, एल का पावर 0 चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं बनेगा किसी भी हालत में। अब देखिए ये आपको अब देखना पड़ेगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एम स्क्वेयर है, तो यहाँ पे एम स्क्वेयर है, यहाँ पे एम का पावर -1 है, पहले ऑप्शन से ही दिख जाएगा आपको, दूसरा ऑप्शन में चेक हो जाएगा। यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे -1 है, तो एम का पावर कितना बचेगा, प्लस का 1, जो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एम है, मतलब नीचे वाला मामला सेट बैठ गया। एल का पावर नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, यहाँ भी कट जाएगा। टी का स्क्वायर नीचे माइनस का है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ तो वैसे भी गलत है। समझ पाए, आराम से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको देखना है टी का पावर 2 करना है, तो सेकंड ऑप्शन में एम का स्क्वायर है, तो एम का पावर प्लस का 1 बचेगा नीचे, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। आखिरी सवाल है, इफ हम्म if g be the gravitational constant and u be the energy density, then which of the following quantity has dimension as root of mu g। आइए जी करवा देते हैं, आखिरी सवाल है जो रूट ऑफ यू जी, यू का मतलब है, यू क्या बोला है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी है वो तो, यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, खतरनाक। जी का मतलब एफ आर स्क्वायर अपॉन में M1 M2। चलो ठीक बात है, लिखो डायमेंशन लिखो एक बार, डायमेंशन है इसकी एनर्जी की M1 L2 T-2 और वॉल्यूम की कितनी है, L की पावर 3। अब इसका अभी डायमेंशन में लिखवा के आऊं भाई, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीछे, ये रहा देख, M-1 L3 T-2, M-1 L3 T-2 लिख देता हूँ, M-1 L3 T-2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ,
m का पावर 1 और 1 0 हो जाए, ठीक बात है। l, अरे भाई ये प्लस का माइनस का कट जाएगा ना, ये 2 है ये 3 है मतलब 5 है, नीचे के 3 कट जाएगा तो l का पावर 2 और t का पावर -4, समझ पा रहा है। तो ये बाहर आएगा तो ये बनेगा L1 और t का पावर -2। ये तो सर किससे बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। मैं तेरे को सीधा डायरेक्ट ही बता देता हूँ, फोर्स पर यूनिट मास करेगा तो F बराबर ma होता है, m से m मर जाएगा तो ये बनेगा L1t-2। खतरनाक सर। फोर्थ सवाल सीधा, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सीधा बैठ गया। जेई मेन 2024 का सवाल है। अब जितने भी सवाल करे हैं उस सवाल में बहुत इजी अप्रोच लगाना स्टार्ट किया है, किस प्रकार से करते हैं आपको ये पता रहना चाहिए कि हमें किस तरीके से डील करना है, ठीक है जी। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते तो सवाल को आप देखना स्टार्ट करिए, किस प्रकार सवाल होगा, तभी आपके सवाल सही बैठना स्टार्ट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।